दिल को छू लेने वाली सुंदर कहानी। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। 1 रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस सोच में था कि कहीं से नौकरी लग जाएगी। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार होकर, अपने योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट लें पैदल जैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर उम्मीद से मैं स्टैंड पर पहुंचूं कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाएगा जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं, अब कैसे पहुंचूंगा? बस पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरे जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े दिख रहे थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए? मैंने बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करेंगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे ले लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता कि मुझे पैसे ज़रूरत हैं? शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमा सकते हो। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इतना कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम का, और भूख कुछ दवाई। मैंने हैरानी से पूछा, फिर क्या बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मुस्कुराता रहा। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया अदा किया। वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा और मेरा इंटरव्यू और सिलेक्शन भी। मैं खुशी वापस घर आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वहीं फकीर मरा पड़ा था। देखकर रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाई पर जिंदा था। आज उसके पास दवाई नहीं थी और ना उसके उम्मीद के पैसे। मैं भावुक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाई के पैसे मुझे दे गया, जिन पैसों से उसकी ज़िंदगी दांव पर लगी थी, उस पैसे से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साला बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें नम हो गईं। मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस किसी तरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।